पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट। न्यूज पॉलिटिकल। तो पॉलिटिकल न्यूज में मैं आप बताऊंगा, वो चीज नहीं बताऊंगा जो आज हुआ है या कल हुआ होगा। 2 दिन तो हम वैसे ही गायब रही, बनारस की रही। हर हर महादेव। बनारस जौन बनू शंभू के त्रिशूल पर बा, भगवान शंकर के त्रिशूल पर बा। चल गए रही, लेकिन अब आगे बनी। आज मैं आपको बताऊंगा लोजपा की क्या तैयारी चल रही है। पिछले दिनों हमने बताया था आपको, आरएलएम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा, जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, तैयारी क्या चल रही है, कितनी सीटें मिल सकती हैं, कौन कौन कैंडिडेट हो सकता है, संभावित उम्मीदवार के बारे में हम बतौले रहे। आज मैं चिराग पासवान की जो पार्टी है, जो केंद्रीय मंत्री हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान, कितनी सीटों की तैयारी चल रही है, कितनी सीटें मिल सकती हैं, कौन कौन संभावित कैंडिडेट हो सकते हैं, आज मैं यही बताऊंगा। ज्यादा समय ना लगी, आराम से सुनिए। अब यही सब चलेगा, चूंकि चुनाव धीरे धीरे नजदीक आता है, तो यही पर हम अभी बताएं। इसके बाद फिर किसी एक पार्टी को टेकअप मैं करूंगा और बताऊंगा, और उस पर थोड़ा काम करे के पड़ेला। लू काम कैला के बाद, बतियौला के बाद की गड़बड़ियों होके तो ढेर गड़बड़ी मत होके। 100% तो आप समझिए रहे हैं नहीं होगा, लेकिन अभी जो है चिराग पासवान की जो पार्टी है, लोजपा रामविलास पासवान, कितने नेताओं को ग्रीन सिग्नल मिल गया है कि आप तैयारी कीजिए। आप 100% मान करके चलिए कि आप लड़ रहे हैं और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ रहे हैं। उससे पहले मैं थोड़ा बता दूं कि रामविलास पासवान जी ने जब पार्टी की गठन की थी 2000 में, आप जानते होंगे, और 2000 के बाद 2004 में चुनाव लोकसभा का लड़े, 5 में लड़े वो, तो 29 सीट पर पहला में जीते, दूसरा में तो नहीं कुछ हो पाया, फिर 10 में भी कुछ नहीं हो पाया, लेकिन 15 के चुनाव में वो जब लड़े, तो 15 के चुनाव में इनको एनडीए में थे वो, क्योंकि 14 में आप जानते हैं जैसा कि चुनाव लड़े थे, केंद्र में मंत्री भी बने थे, लेकिन 15 में जो चुनाव हुआ विधानसभा का, तो उस समय नीतीश कुमार इनसे अलग थे, वो राजद के साथ चले गए थे, तो 42 सीटें इनको मिली थी लोजपा को। तब लोजपा टूटल ना रहे, एके रहे। वो 42 सीट में ये 2 सीट केवल जीत पाए थे। एक लालगंज में राजकुमार शाह जीते थे जदयू के सीट पर, और गोविंदगंज से राजू तिवारी जीते थे, जो राजू तिवारी अभी लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। 2020 का जो चुनाव हुआ, उसमें उसके पहले ही नीतीश कुमार पुनः मुस्को भवा, माने पुनः एनडीए में आ गए, लेकिन सीट पर बातचीत नहीं बन सकी। बागी हो गए चिराग पासवान, और बागी होकर के लगभग 137 सीट पर ये चुनाव लड़े अकेले। कई तरह की बातें हुई, बीजेपी ने इनको प्लांट किया है, फिर ये कैसे कैसे बहुत सारी बातें हुई, तो ओकरा में लिखे जाए कि हमने के की विषय आज दूसरा बात। मात्र 1 सीट जीते मटिहानी, राजकुमार सिंह मटिहानी सीट पर जीते। बेगूसराय में मटिहानी है, बेगूसराय जिला में, लेकिन राजकुमार सिंह बाद के दौर में वो चले गए जनता दल में। नीतीश कुमार जो 70-71 सीट 15 में जीते थे, वो 43 सीट पर आ गए, और काफी लोजपा और नीतीश कुमार के बीच जो है शीतयुद्ध के बाद फिर नीतीश कुमार जब भाग करके फिर राजद के साथ आ गए, तो उसके बाद बड़ा तल्ख दोनों की तरफ से बयानबाजी वगैरह, अरे बड़ा बहुत कुछ है। तो ये राजनीति में चलते रहेला हमें कोनो। लेकिन 2020 के चुनाव में पार्टी भी अलग हो गई, और आपने देखा कि कैसे जो है अकेले अपने दम पर चिराग पासवान लगभग 24 लाख वोट हासिल करने में सफल रहे। 5.66% वोट लाए, कम वोट ना कह जाला, और 9
सीटों पर आउट ऑफ टोटल 137, जिस पर ये इनके कैंडिडेट को इन्होंने पुटअप किया था जो लड़े, उसमें 9 सीट पर ये सेकंड किए थे। तब है कि इस बार की क्या तैयारी चल रही है। 5 घटक दल हैं एनडीए में, भाजपा, जेडीयू, चिराग पासवान की लोजपा, आरएलएम लेड बाई उपेंद्र कुशवाहा एंड जीतन राम मांझी की पार्टी हम। आप जान लीजिए, तो पिछले बार जो है इन लोगों के साथ मुकेश सहनी भी थे जो 11 सीट पर लड़े थे। बांट लिया था चूंकि उस समय चिराग पासवान चूंकि अलग लड़े थे, लेकिन पिछली बार जो है बांट लिया था इन्होंने 121, 122, 121 पर शायद जेडीयू थी या 122, अब दोनों में दोनों को। उसमें नीतीश कुमार अपने कोटा से 7 सीट पर लड़ाए थे जीतन राम मांझी जी को, और 11 सीट पर लड़ाए बीजेपी ने मुकेश सहनी को दिया था। यही था। अब चूंकि चिराग पासवान इधर आ गए, मुकेश सहनी उधर आ गए, लेकिन 11 सीट पर तो मानने वाले हैं नहीं चिराग पासवान। इस लोकसभा में भी इनका स्ट्राइक रेट जो है 100% रहा है, जेकर 100% मध्य स्ट्राइक रेट रहे ना। तो ये जो 2015 में थे 42 सीट जो मिला था इनको लड़ने के लिए, मुझे लगता है कि ये शुरुआत वहीं से करेंगे, ऐसा लगता भी है। लेकिन अभी जितनी तैयारी चल रही है, कौन कौन उम्मीदवार हैं आ कितना मिली तो बतेबे करब, लेकिन पहले हमने के कर लिया कि करा के कह दिया बा कि जा तैयारी कर, कोनो घबरा उबड़ा के बात नहीं खे, हो गई बा बात। क्योंकि अब समय बड़ा कम बा, गईल माघ 29 दिन बाकी, अब कहाँ बा। सब देख रहे हैं कि वार्मिंग अप हो रहा है, हथियार फथियार समझ कि पजावल जा रहा बा जंग में जाए के बात। ठीक, तो सबसे पहले मैं जो बताऊं जो सीट पर, तो उसमें अगर जो मैं बता रहा हूं क्रम हुई तो बीजेपी के भी कुछ सीट प्रभावित हुई, जेडीयू के भी प्रभावित हुई। आपको एक चीज मैं बता दूं, इसी साल अगर आपको याद होगा, चिराग पासवान ने 9 सितंबर को मटिहानी जाकर के, जहां एकमात्र इनका कैंडिडेट जीते थे राजकुमार सिंह, 9 सितंबर के, आप देख लीजिएगा गूगल में सर्च करके भी, अगर हम गलती बताते तो शंखनाद किया था। अब बड़ा इमोशनल भाषण दिया था उन्होंने, और एक तरह से कहा था कि ये हिजा से हम ही लड़ब। हालांकि वो सीट आज की तिथि में सीटिंग हो गई है जेडीयू की, राजकुमार सिंह चले गए, लेकिन उन्होंने वहीं से 2025 चुनाव का विधानसभा एक तरह से शंखनाद किया था और इमोशनल भाषण दिया था कि आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद, इज्जत कम से कम बचा लस की इतना सीट लड़नी एक मटिहानी। इसलिए मटिहानी, तो मटिहानी सीट से हम शुरुआत करते हैं। और मटिहानी पर याद हुई, हमारा लागत था कि जगहिया के नाम रहे घबौली या घबौली स्कूल जो रहे, जहां पर जनसभा के रहे, बड़ी बढ़िया भीड़ भई रहे भाई। यहां से जिसकी चर्चा है उनका नाम है श्रीमती इंदिरा कुमारी। श्रीमती इंदिरा कुमारी अभी वर्तमान में लोजपा पंचायत राज प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और ये पूर्व में वहां जिला परिषद के अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, बड़ा मजबूत हैं। पिछले बार ये निर्दलीय उम्मीदवार, बछवाड़ा एक सीट है, बतौर निर्दलीय लड़े थी, और चिराग पासवान की तरफ से इनको जो है ग्रीन सिग्नल मिल गया है। हमने बात भी किया, इनके पतिदेव हैं बाल मुकुंद सिंह, उनसे उन्होंने कहा कि हाँ हम लोग की तैयारी चल रही है, हम लोगों को ग्रीन सिग्नल मिल गया है कि आप लोग तन मन धन से लग जाइए, क्योंकि ये तो हमारा विनिंग सीट है जितला के बाद अब के कहाँ गई। लेकिन तब सवाल मर्द उठता न हो कि अच्छा मान लो कि जे जीत के राजकुमार से तब मिल गिलन नीतीश कुमार के साथ थे, तो उनका कैसे नीतीश चीज छोड़ दी हन, ये सवाल आपके दिमाग में ना सकेला। तो ओकर जवाब आप पूछिएगा फिर कन्हैया भेलारी से ही। तो कन्हैया भेलारी का यही जवाब है कि चचा पशुपति कुमार पारस के का भइल, कोमा में पड़ा। नीतीश कुमार उनके साथ भी खड़े थे, बदला लेने के पार्टी को तोड़ फोड़ करा दिए। आज पूछोगे मिल तो नहीं कर। तो हमेशा
लाभ के बारे में सोचा जाता है कि कहिया साथ दिले बा कि हमार बात मान ले बा, ई सब राजनीति में चलेला। अगर चिराग पासवान ठेहा गाड़ दे कि नहीं हमारा सीट चढ़बे करे तो का नीतीश कुमार कहन कि नहीं हम राजकुमार से साथे के हम न छोड़ब, हो सकेला ऐसा। अब आप लोग भी थोड़ा देखिएगा, लेकिन हमारा सब कुछ नहीं, ऐसे सवाल बनत रहे तो हम जवाब दे देनी। तो पहला सीट वह है, जान लीजिए, जहां से शंखनाद किया है। दूसरा, अब आप चलिए, जो सीट है वो है गोविंदगंज, जहां से राजू तिवारी 2015 में जो 2 सीट 2015 में 42 लड़े थे, 2 जीते, उसमें से 1 है। और वो तैयारी, ये सीट जो है गोविंदगंज सीट है, अभी ये सीट भाजपा के खाते में है। यहां से बीजेपी के सुनील मणि तिवारी जो है वो जीते हुए हैं। हालांकि राजू तिवारी पिछले बार भी लड़े थे लोजपा के टिकट पर, लेकिन वो तीसरे नंबर पर थे। 2015 में जीते थे वो, है ना, राजू तिवारी। 2010 में भी ये दूसरे नंबर पे थे, जीते थे। वो हो गई जनगणना। तो अब भाजपा को सेक्रीफाइस करना है, लेकिन वो हो गया कि जाइए। तीसरी सीट है फतुहा। फतुहा से जो है राम कृपाल यादव जो मंत्री रहे हैं केंद्र में, और पाटलिपुत्र से कई बार एमपी भी रहे हैं, मजबूत नेता हैं बीजेपी के। इनके पुत्र जो अभिमन्यु यादव हैं, उनको बोल दिया गया है कि आप अपना तैयारी वारी में लग जाइए। हालांकि यहाँ भी राजद की सिटिंग है, ये राजद के रामानंद यादव जो है, रामानंद यादव ये को बार से जीतता हूँ। हालांकि पिछली बार जो है यह सीट जो है बीजेपी के कोटे में गई थी, बीजेपी के कोटा में ही गई रहे। लेकिन लोजपा भी या 2015 में समझ ना लड़ रहे। अब चलिए बा इम्पोर्टेंट सीट, अब समझे कि चौथा सीट जो हम बतावता नहीं, बरबीघा। जी हाँ, वहां से जेडीयू के सुदर्शन कुमार हैं, बड़ा कड़ा संघर्ष में जीत रहन। हाँ, 100 वोट से 200-400 वोट से जीत रहन, बहुत कड़ा संघर्ष भी रहे। ये भी सीट चाह रही है लोजपा। हालांकि लोजपा भी लड़ रहे हो जाले, लोजपा के मधुकर कुमार जो बात 3rd के लिए रहन। लेकिन कौन यहाँ कैंडिडेट होंगे बरबीघा से ये जानिएगा ना जी, आखिर के। तो सुदर्शन कुमार का टिकट कटेगा तो किसको मिलेगा? वो है शायन कुणाल, किशोर कुणाल के पुत्र और अशोक चौधरी के दामाद। शांभवी चौधरी जो हैं, जो समस्तीपुर से लोजपा के एमपी हैं, उनके पतिदेव। इनकी तैयारी इनको बोल दिया गया है। अब चलिए कांटी। लेकिन कांटी में किसको लड़ाएंगे ये अभी नहीं है, लेकिन 100% हमारा वो कैंडिडेट के नाम मिलेला। हालांकि वहाँ से लोजपा के चौथे नंबर पर रहन विजय प्रसाद सिंह, या विजय प्रसाद सिन्हा शायद नाम रहे। वहाँ से अभी वो भी राजद के कोटे में है, मोहम्मद इजराइल मंसूरी वहाँ से लड़े हैं। अब चलिए ओबरा से है, ये भी राजद के कोटे में है। ऋषि यादव जो है, कांति सिंह जो केंद्र में मंत्री रही हैं, राजद से कई बार एमपी भी रही हैं, आरा और विक्रमगंज से, काराकाट से, जो भी कहिए, इन्हीं के पुत्र हैं। यहाँ से प्रकाश चंद्रा जो एक बिजनेसमैन है, ये लड़े भी हैं, सेकंड भी किए थे। इनको कहा गया है कि आप चलिए। महुआ से संजय सिंह, महुआ क्षेत्र जो है, संजय सिंह को कहा गया है कि आप लड़िए। हालांकि ये भी पिछले बार आपको याद होगा कि महुआ से इलियास हुसैन की पुत्री जो हैं आसमा परवीन जो हैं, वो लड़थी और सेकंड की थी। लेकिन संजय सिंह जो हैं महुआ में 3rd किए थे। ये अच्छे बिल्डर हैं, मजबूत आदमी हैं, अच्छा वोट भी लाए थे। 2015 में यह हम के खाते में चला गया था। 8 जौन बा नवादा में, नवादा जिला, यहाँ एक डॉक्टर अभिषेक है जो ज्योतिपुंज हॉस्पिटल है, उसके मालिक हैं। लेकिन अब इनका पर बाद नवादा से लड़ीहन कि वारसलीगंज से लड़ीहन, जब 2-3 गो सीट के, तो नवादा में 1 सीट हो सकेला कि नवादा ही, तो नवादा भी राजद के कोटा में बा। इसके बाद अलौली जो है वो परिवार का ही कोई सदस्य लड़ेगा। अलौली इनका में, उनका गांव शहर बनी बा, पुश्तैनी जो गांव है इनका। तो ये भी चर्चा है कि जो जमुई से एमपी हैं
अरुण जो इनके बहनोई हुए, अरुण जी जो सांसद हैं, उनकी मां ज्योति देवी भी लड़ सकती हैं, ऐसी चर्चा है। चलिए, महानार से रामा सिंह तो है ही, उनकी बीना सिंह शायद नाम है ना, बीना सिंह उनकी पत्नी जो है जीती थी तो आरजेडी के टिकट पर, लेकिन अभी जो है वो तो वहाँ से रामा सिंह लोजपा के टिकट पर 2 बार रहे भी हैं। हालांकि लोजपा के टिकट पर एक और वहाँ से लड़े थे, शायद रविंदर सिंह नाम था, तो वो भी लड़े थे, लेकिन अभी रामा सिंह को वो सिटिंग गेटिंग हो जाएगा। अब आइए गाय घाट। जी हाँ, गाय घाट जो है, यहाँ से अभी जो ये सीट जो है ये आरजेडी के निरंजन राय जीते हैं। हालांकि जेडी यहाँ सेकंड की थी, महेश्वर प्रसाद यादव बड़ा लड़ाकू जो हैं, राजद के बड़े नेता रहते, बाद में नीतीश जी के साथ ही आ गए तो सेकंड किए थे, लेकिन वहाँ लोजपा थर्ड की थी। और कोमल सिंह जो है वो लड़ी भी थी, तीसरे नंबर पर आई थी। और कोमल सिंह जो है वो बीणा देवी जो है वैशाली की एमपी, उनकी पुत्री हैं। तो ये समझा जाता है कि ये लड़ेंगे, माने समझा नहीं जाता है, इन लोगों को कह दिया गया है कि आप तैयारी कीजिए। अब चलिए कि कितनी सीटें मिल सकती हैं, किसको कितना लड़ सकता है। देखिए, हमें कई तरह के बात चलता है। एक चल रहा है कि बीजेपी और जेडीयू 101 सीट पर लड़ सकती है, 102 सीट पर लड़ सकती है, 105, मतलब तरह तरह के बात बा। अब बाकी जो मान ले कि 105 पर लड़ी तो कितना भग गई, 210, बाकी कितना बतल 33। अब 33 सीट लोगों में बांट दिया, ये बाकी 3 जना बन जा। कोई कहता है कि नहीं, 101 100 जिस तरह से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस वाले बांट लिए थे आपस में 101 पर, उसी तरह से ये लोग कर लेंगे। और बाकी, क्योंकि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है कि जो माने बतियौला से आएगो जो पॉलिटिकल समझ जो कहता कि 25 सीट से कम पर चिराग पासवान मानेंगे नहीं। अगर ये 25 सीट से कम पर चिराग पासवान मानेंगे नहीं, मैंने लगता है ना मन तो जहन होने भाई राम तो मना ही लेंगे, जिसके हनुमान है ये अंत में राम के, भाई देखिए मनाइए, इनको 20 पर लड़ा दीजिए, 20 को कम बा 20 कम लिखे ना, सबको ही लड़ जाए वही में। क्योंकि नीतीश कुमार भी 101 फिर अब ये भी एगो चर्चा चलता कि क्योंकि बातचीत केला पर ना भाई भेलारी तारा पता नहीं खेरे मर्द, लेकिन नीतीश जी बा जन बानू 121 जन रहन 21 पर लड़िहन। अब बाकी कहन के भाई तू अपन जरा के मन तकरा के बढ़त रह, क्योंकि हमारा साथे तो कोई बाना, पिछला बार तो मांझी जी रहन, अब की पैर तो कोई है नहीं खे। वो जो 3 लोग हैं वो आप ही के साथ हैं, आप संभालिए, आप समझिए, मैं अपना क्यों छोड़ूँ। हाँ भाई, अपना में से खुना दे, ये भी बात चल रही है। लेकिन लॉजिकल हमारा यह लगाता है कि चिराग पासवान मिनिमम जो है 25 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। ठीक था, बात करती है इतना काफी बात। तो बिहार में बाहर है, और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार है।